Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में वो एक मुख्य विशेष बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिएगा, आज जो हम चर्चा करेंगे ना, वो आपकी जो रीट 2021 है उसकी वेटिंग को लेकर करेंगे। देखो, रीट 2021 की वेटिंग को लेकर मैं आज आपको इसमें वो तथ्य बताऊंगा जो शायद ही आपको आज तक पता होंगे। देखो, आज आपका जो मैं आपको एनालिसिस के साथ जो आपको बताऊंगा कट ऑफ, देखो इसमें मैं आपकी जो कट ऑफ बताऊंगा, वेटिंग वाली जो कट ऑफ, यानी कि कितने पदों पर आपकी जो वेटिंग आने वाली है और उन पर अगर उनका विभाजन किया जाए तो किस प्रकार होगा, ये बात जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैं नॉन टीएसपी बात करूँ। ध्यान रखना, नॉन टीएसपी का, इसमें हम टीएसपी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन टीएसपी की इसमें बात करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ टीएसपी की नहीं करें, नॉन टीएसपी की, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से कि रीट 2021 में पहला जो आपका क्वेश्चन था वो यही था कि भाई कितने पदों पर वेटिंग आएगी और वेटिंग आएगी तो कब आएगी। तो देखो प्यारे साथियों, आपकी जो वेटिंग है ना वो 25 अगस्त तक आपकी वेटिंग आ जाएगी और आपको 12 अगस्त को आपको डाटा प्राप्त हो जाएगा भाई, कि जो आपका बोर्ड के द्वारा जो डाटा होता है वो डाटा प्राप्त हो जाएगा और आपकी 25 अगस्त तक आपकी वेटिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन ये आती है रीसफल। तो भाई रीसफल जस्ट इस पहले आएगा, वेटिंग से एक सप्ताह पहले रीसफल आएगा। कितना? एक सप्ताह पहले रीसफल आएगा, जिसमें आपके जिला भी चेंज हो सकते हैं। सभी के जिला चेंज नहीं होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनके जिला चेंज हो जाते हैं, वहाँ की रीसफल में सभी के जिला चेंज नहीं होते, ठीक है ना। आज जो मैं आपको जो इसमें कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो आपकी वेटिंग वाली जो कट ऑफ होगी, तो वो मैं आपको डिवाइडेशन यानी कि कैटेगरी के वाइज डिवाइडेशन करूंगा और आपकी तुलनात्मक आपको मैं बताऊंगा, आपकी तुलनात्मक कट ऑफ कि भाई आपकी कट ऑफ किस प्रकार रहने वाली, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे आशा करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई एक बार चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रीट से संबंधित होने वाली कोई भी अपडेट हो रीट से संबंधित तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है, इसलिए आप एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ पहला जो क्वेश्चन था आपका, कितने पदों पर आपकी वेटिंग आएगी, तो आपके 700 से 750 पदों के मध्य आपकी वेटिंग आएगी। लेकिन इस चीज़ से कुछ विद्यार्थी, कुछ मेरे संगी साथी वो इससे सहमत नहीं हुए, क्योंकि किसी ने सुन रखा है कि 400 पदों पर वेटिंग आएगी, कोई बोलता 1000 पदों पर आएगी और कोई बोलता है कि 1500 पदों पर वेटिंग आएगी और कोई 500 पदों के लिए बोलता है। तो प्यारे साथियों, मैं सभी के लिए बता दूं, देखो ये सभी एक अफवाह चल रही, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नू मान लीजिएगा, आपका ये ऑथेंटिक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। 700 से और 750 के मध्य आपकी वेटिंग आएगी और इसमें आपकी किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी और क्या क्या उनकी साथ में डीओ भी रहने वाली है। तो मैं आज आपको पूरे विश्लेषण के साथ और सभी की साथ साथ डीओ भी बताऊंगा कि मानो जैसे आपकी जर्नल, तो जर्नल कट ऑफ आपकी 1995 तक आपकी गई थी, तो अब आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, जैसे कि आपकी फाइनल कट ऑफ थी 133 नंबर, जिनके 1995 में था उनका सिलेक्शन हो गया था, तो अब आपका जो वेटिंग आएगी तो वो कितनी डीओबी तक और कितने अंक पे कितनी डीओबी तक उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, आपकी जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई 750 से और 700 750 के मध्य आपकी वेटिंग आएगी, और आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वेटिंग कब तक आएगी, तो मैं कह रहा हूं वेटिंग आपकी 25 अगस्त तक आ जाएगी। पहले मैं आपसे बोलता था कि वेटिंग आपकी 25 जुलाई के बाद और आपकी 7 अगस्त के मध्य आपकी वेटिंग आ जाएगी। लेकिन प्यारे साथियों, हो क्या रहा मैं आपको बता दूं, जो आपके विशेष शिक्षक हैं, जो आपके बाहरी राज्यों से डिग्री है जो अर्जित कर लाए, जो हासिल कर लाए, जो मतलब आपकी बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्री हासिल की हैं, वो जो विद्यार्थी उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इस वजह से ये आपका आंकड़ा थोड़ा लेट हो रहा, वरना आपकी 7 अगस्त तक आपकी जो वेटिंग है वो कंफर्म आ जाती, क्योंकि सामने आपका रीट 2022 खड़ा है, इसको लेकर आपकी वेटिंग जल्दी आ जाती है। लेकिन अब आपकी वेटिंग 25 तारीख तक 101% है। ये तो आपने निदेशालय मौजूद जो आपके गौरव अग्रवाल जी, उन्होंने बोल दिया कि हम इसी महीने तक आपकी वेटिंग निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन भाई कितने पदों पर आएगी, 700 750 पदों पर, और कितने तारीख तक अगर हम देखें तो 25 अगस्त तक आपकी वेटिंग आ जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई क्या क्या डीओ भी रहेगी, तो डीओ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आपका ये था क्या रीसफल में क्या क्या होगा, तो देखो रीसफल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप देख सके हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको आसानी से आप सभी चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि
भाई इसमें जो आपके बैकलॉग वाले पद है उनको ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखना वेटिंग में बैकलॉग वाले पदों को ऐड नहीं किया जाता। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके लगभग क्लियर हो चुकेंगे। और रीसफल में जो आपका जिला चेंज होता है, ये आपको जो दिमाग था सभी विद्यार्थियों को जिला चेंज नहीं, तो कुछ विद्यार्थियों थे जिनका जिला चेंज हो जाता। चलिए प्यारे साथियों, ये आपकी जो वार्ता थी वो मैं बता दी, लेकिन अब हम जो विश्लेषण करेंगे वो 700 से 750 पदों पर मानकर इसका विश्लेषण करने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमने पद मान रखे हैं विश्लेषण, और आपको मैं ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। इसको ये मत जो ना कि ये फेक न्यूज वगैरह में दे रहा हूं। इस चैनल पर आपको 100% सत्य जानकारी दी जाती है, कोई भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है, और बहुत ही सावधानी से आपको इस पर चैनल के माध्यम से सही जानकारी दी जाती है, जिससे आपको कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं की जाती। तो चलिए मैं अब आपको आपकी अनुमानित जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली वो बता रहा हूँ। 700 से 750 पदों के मानकर इतने पर वेटिंग आएगी आपकी, तब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए प्यारे साथियों, मैं जो आपको यहाँ पर बात करूंगा, आपकी जो आपकी ऑलरेडी जो आप सेलेक्ट हो चुके हो 2021 में रीड में सेलेक्ट हो चुके हो, वो आपकी जो फाइनल कट ऑफ थी, तो उसको लेकर मैं इसमें साथ में चर्चा करूंगा। तो ध्यान रखना, बहुत ही बारीकी से करूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो जर्नल की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल की जो कट ऑफ थी ना आपकी, वो मेल एंड फीमेल यानी कि मेल और फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी कितनी, 133 अंक पर गई थी, और आपकी 1995 तक की उस पर डेट ऑफ बर्थ थी, राइट। तो आपकी देखो यहाँ पर जो मेल फीमेल गई थी 133 अंक पे गई थी, और 1995 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका सिलेक्शन हो गया था। इसमें अब एग्जैक्ट डेट है वो मैं आपको नहीं बता रहा, तो वो आपको पता सभी को, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ अब इसकी वेटिंग आएगी, तो भाई आपकी वेटिंग में इसका क्या फंडा रहेगा। देखो वेटिंग में आपके 132 जिसके अंक बन रहे, ध्यान देना मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेल और फीमेल जिसके 132 अंक बन रहे और जिसकी DOB 1990 है, वो सिलेक्शन की दौड़ में। समझना इस चीज को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर वेटिंग आपकी 700 से और 700 750 पदों पर आती है, तब आपकी जर्नल की ये कंडीशन रहने वाली, क्या रहने वाली है कि जिन विद्यार्थियों के 132 अंक बन रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है या उससे ऊपर है, यानी कम होगी, यानी कि 91 में, तो उनका कम चांस है। जिनकी 90 तक डेट ऑफ बर्थ है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, उनका 101% सिलेक्शन होने की पूरे चांस है। तो ये बात हुई किसकी, मेल की और फीमेल की। अगर अब हम बात करें इसी में डिवोर्सियर वाले की और हमारी विधवाओं की अगर हम बात करें, तो वो देखिएगा उनका क्या फंडा रहने वाला। देखो अगर इसी में हम बात करें WD की, यानी कि अगर हम बात करते हैं, देखो एक मिनट रुकिएगा, अगर हम इसमें बात करते हैं अपने WD वालों की, देखो एक सेकेंड, हाँ अगर हम बात करते हैं इसमें WD की, तो भाई जो WD की जो कट ऑफ गई थी ना, WD वालों जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 102 अंक पर, और उनकी डेट ऑफ बर्थ थी कितनी, 2000, कितनी थी, 2000 डेट ऑफ बर्थ। तो मैं अब इनको कहना चाहूँगा, जो मेरी मतलब बहनें हैं जिनकी WD से उन्होंने फॉर्म डाला था और उनके 102 नंबर आए थे उनका, और 2000 डेट ऑफ बर्थ थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब की बार क्या होगा, अगर उनको फाइनल कट ऑफ में अगर उनकी वेटिंग का देखा जाए, तो जिनके 101 नंबर बन रहा है और उनकी 1987 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान देना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो WD से जिन औरतों ने यानी कि जिन बहनों ने फॉर्म डाला था उनका 102 और 2000 थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जिनके 101 नंबर बन रहे और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1987 है, उनका सिलेक्शन 101% हो जाएगा वो सिलेक्शन की दौड़ में, राइट। अगर हम बात करते हैं इसी में डिवोर्सियर की, अगर हम बात करते हैं यहीं पर डिवोर्सियर कैटेगरी, देखो DB की अगर हम बात करते हैं, DB की अगर हम बात करते हैं, डिवोर्सियर की अगर हम बात करते हैं, तो उनकी गई थी 122 अंक पर, और आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 1993, क्या थी, 1993 डेट ऑफ बर्थ थी। तो यही महिलाएं अगर इनके 122 अंक बन रहे हैं और इनकी DOB अगर की, ध्यान रखना जिन महिलाओं के 122 अंक पर 1993 गई थी इनकी कट ऑफ, तो अब इनकी जो 1993 डेट ऑफ बर्थ थी, तो 122 पर जितने भी महिला हैं, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ अंक नहीं घटेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ DOB ही क्लियर हो पाएगी। समझ रहे हो कोई चीज़ को जो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ DOB क्लियर हो पाएगी डिवोर्सरी वालों की, ठीक है ना। और WD की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ विडो की अगर हम बात करते हैं 102 अंक पर गई थी, तो 101 अंक जिनके बन रहे हैं और 1987 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत। और अगर जो हम बात करें डिवोर्सर की, 122 अंक 1993 में गई थी, तो जिनके 122 अंक बन रहे, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपकी DOB ही क्लियर हो पाएगी। और अगर हम बात करें
आपकी इसकी मेल और फीमेल की जर्नल में, तो जिन विद्यार्थियों के 133 अंक बन रहे थे 1995 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब जिनके 132 अंक बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 उनका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। इस अगर वेटिंग लिस्ट 700 से 700 750 पदों के मध्य आती है तो ठीक है ना। तो ये आपका जर्नल का फंडा था। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिस दिन आपकी 25 तारीख को आपकी कट ऑफ आती, आज के जस्ट 20 दिन बाद आपकी कट ऑफ आती, तब आप मिला लीजिएगा कि आपकी कट ऑफ किस प्रकार रहती है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले किसकी, अब हम बात करेंगे आपकी ईडब्ल्यूएस की। देखो अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा, देखो एक सेकंड। अब हम जो बात करेंगे ना वो आपकी ईडब्ल्यूएस करेंगे, देखो ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना। देखो ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो आपकी जो जर्नल में कि लड़के और लड़की जो मेल और फीमेल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल होते हैं, उनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 129 नंबर पे, यानी कि मेल एंड फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 129 नंबर और डेट ऑफ बर्थ थी आपकी 2000। ये आपकी इसमें कट ऑफ गई थी। मेल फीमेल इनकी कितनी 129 नंबर पर 2000 पर गई थी, जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। लेकिन प्यारे साथियों अब मैं आपसे कहना चाहूंगा जिनके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 128 अंक बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1993, ध्यान देना, जिनके 128 अंक बन रहे हैं, मेल और फीमेल बात कर रहा हूं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है ना, और उनके 1993 अंक बन रहे, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, जिनके 128 अंक बन रहे और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1993, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इस जो आपकी वेटिंग लिस्ट अगर 750 पदों के मध्य आती है तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा 1993 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनके 128 जिनके अंक बन रहे हैं, मेल और फीमेल। अगर हम इसी में हम बात करें डब्ल्यूडी की, यानी कि अगर हम बात करें विडो की, अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इनकी कट ऑफ 87 अंक पर गई थी और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो गई थी 1982 पर, ठीक है ना। 87 अंक पर गई थी और 1982 तक डेट ऑफ बर्थ थी। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि जिन महिलाओं के 86 अंक बन रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1988 तक है, ध्यान देना, डब्ल्यूडी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिनके डब्ल्यूडी से, देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डब्ल्यूडी जो महिला उनके 86 अंक बन रहे हैं और 1988 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इनमें चाहे तो 1990 तक की महिला भी अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती है, समझ रहे हो ना। 86 अंक पर 1990 तक की, 88 और 1990 तक की महिला अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसी में डिवोर्स ईयर की, अगर हम बात करते हैं इसी में डिवोर्स ईयर की, तो डी वालों को बात करते हैं भाई, इनकी गई थी 115 अंक पे गई थी और इनकी जो 1986 क्या थी इनकी कट ऑफ थी, यानी सॉरी 1986 क्या थी, डीओबी थी। ध्यान रखना डीबी जो जो आपकी डिवोर्सर थी उनकी 115 अंक पर गई और 1986 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ ले गए थे। अगर हम बात करते हैं इन्हीं की, तो इनकी बात करते हैं जिनके 115 अंक बन रहे हों और उनकी डीओबी ही क्लियर, ध्यान रखना, देखो आपको मैंने बताया जर्नल में जो आपकी डिवोर्सर थी उनकी जो डीओबी क्लियर हो पाएगी 122 अंक पर, और यहाँ ईडब्ल्यूएस में भी आपकी 115 अंक पे डीओबी ही क्लियर हो पाएगी। समझना वैसी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपकी एक अंक नहीं उतरेगी कट ऑफ, जो आपकी डीओबी ही क्लियर हो पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल के जिनके 128 अंक पर 1993 में डेट ऑफ बर्थ है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें विडो की, तो विडो में आपके 86 अंक 1988 से 90 के मध्य जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और हम बात करें डिवोर्स ईयर की, तो 1900 यानी कि आपकी 1986 तक गई थी 115 अंक पे, तो इसमें सिर्फ आपकी डीओबी ही क्लियर हो पाएगी। तो प्यारे साथियों ईडब्ल्यूएस वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको 25 अगस्त को मिला सकते हो। समझ में आ रही ना कोई चीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप आसानी से मिला लीजिएगा कि आपकी ये गलत है या सही है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक जानकारी, बहुत विश्लेषण के बाद आपको ये जानकारी दी जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आसानी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्यारे साथियों एक बार जल्दी से ना शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब के इतिहास में ऐसा वीडियो, ठीक है ना। चलिए अगर अब हम बात करते हैं ओबीसी की, अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, अब हम बात करेंगे किसकी, ओबीसी की। तो भाई ओबीसी का अगर हम बात करते हैं, देखो ओबीसी में जिनके एक, देखो आपकी ओबीसी और एमबीसी का फंडा था, आपको पता दोबारा न्यू कट ऑफ आई थी, उससे आपके ओबीसी में कुछ हद तक परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन ओबीसी में मेल और फीमेल, अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल की, तो भाई इसमें 131 अंक पर जिसके 2003 डेट ऑफ बर्थ थी, देखो ये आपके
परिवर्तन कैसा आया 2003 का, पहले जो एमबीसी और ओबीसी मामला था उस वजह से में परिवर्तन आ गया, आपको 5 या 6 साल क्लियर हो गई थी इसमें। तो जो ओबीसी वाले जो विद्यार्थी जिनका 131 नंबर पे और 2003 तक सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अब क्या होगा देखो, अगर अब आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है, आपकी वेटिंग वाली जो कट ऑफ आएगी, वो जिन विद्यार्थियों को 130 अंक बन रहे हो और 1996 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो, वो अपने आप को ओबीसी में सेफ जोन में समझ सकते हो। समझ रहे हो ना, जिन विद्यार्थियों को ओबीसी में मेल एंड फीमेल 130 अंक और 1996 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी में, राइट। अगर हम बात करें यहीं पर वीडियो की, अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूडी की, अगर हम बात करते हैं तो भाई इनका क्या हुआ था, इनके 90 अंक पर और 1986 पे इनकी क्या गई थी, 1986 पे इनकी जो 86 तक आपकी इनकी कट ऑफ गई थी, यानी कि 90 अंक 1986 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी। अगर जो ये बहना है आप देखना चाहें तो इनके जिनके नंबर 89 नंबर बन रहे हो, जिनके 89 अंक बन रहे हो और उनकी 1984 तक डेट ऑफ बर्थ हो, तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 89 अंक अगर जिनके बन रहे हो, 89 अंक और 1994 में अगर उनकी 84 अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका इस ओबीसी कैटेगरी से आपका वेटिंग लिस्ट में फाइनली सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहीं पर डिवोशियर ओबीसी की, अगर मैं ओबीसी डिवोशियर के यहाँ पर बात करता हूँ तो आपके 117 अंक पर ये गई थी और आपकी इसमें डीओ भी ली थी 1995 तक। कितनी थी, 1995 तक आपकी डीओ भी ली थी। अब इसमें फाइनली अगर इसका सिलेक्शन होता है तो आप इसमें देखो, अगर इसका फाइनली सिलेक्शन होता है, अगर इसमें वेटिंग जो आपकी आएगी वो 117 अंक पर जिनके 1990, ध्यान देना, अब ये ध्यान देना मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, देखो डिवोर्स ईयर में देखो जिनके 117 अंक बन रहे थे और 1995 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हो ना, उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। सॉरी 117 नहीं, यहाँ पर आपका 16 अंक होगा, ठीक है ना। तो हाँ, जिनके 117 अंक बन रहे थे और 1995 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनका सिलेक्शन हो गया था। अब जिन बहनाओं के देखो जो डिवोर्स ईयर्स हैं, जिनके 116 अंक बन रहे हो और 1990 जिनकी डीओ भी हो, उनका फाइनली सिलेक्शन इस वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा, अगर 107 से और 750 पदों के मध्य वेटिंग आती है तो। अब मैं बात करता हूँ 131 पे 2003 पे गई थी, जिनके 130 अंक और 1996 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम 97-98 का बहुत कम चांस है, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा भीड़ है, इसलिए ओबीसी की पहले ही कट ऑफ कम नहीं हुई। जैसे आपकी 252 के समथिंग जो पद थे, जिन बच्चों को एमबीसी से ओबीसी में से एमबीसी में निकाला गया था, उन बच्चों की वजह से ही 2003 आ गई, वरना और कट ऑफ 95 के समथिंग इसी कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो डब्ल्यूडी कितनी जाएगी आपकी, डब्ल्यू 89 अंक पे आपको 1984 तक सेफ जोन समझ सकता है, और आपकी डिवोशियर वाली 116 अंक पे 1990 तक सेफ जोन में, और 130 आपकी मेल एंड फीमेल सामान्य जो जर्नल्स होते हैं वो 1996 तक अपने आप को सेफ जोन समझ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ओबीसी वाले सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं एमबीसी की। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं हम एमबीसी की। तो एमबीसी कट ऑफ देखिएगा, एमबीसी की क्या देखो, एमबीसी में मेल और फीमेल की अलग अलग गई थी। जो आपकी मेल थी इसमें लड़कों की अलग गई थी और लड़कियों की अलग गई थी। तो देखो इसमें हम बात करेंगे पहले लड़कों के। मेल की अगर हम बात करते हैं एमबीसी में, तो भाई एमबीसी मेल की गई थी 129 नंबर पर गई थी और आपके 1998 तक की डेट ऑफ बर्थ ली थी इसमें, ठीक है ना। उसी प्रकार जो लड़कियां थी, यानी कि सॉरी एक मिनट, जो लड़कियां थी फीमेल थी, फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो आप गई थी 128 अंक पर गई थी और आपकी इसमें 1999 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ ली थी, राइट। अब समझना इसका पूरा फंडा को समझना, 1999 इसके फंडा को समझना पूरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन विद्यार्थियों को एमबीसी कैटेगरी से जो मेल है और जिसके अंक 128 अंक बन रहे हो, देखो 128 जिसके अंक बन रहे हो और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। समझ रहे हो किस चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो जो एमबीसी से है और जिनके 128 अंक बन रहे हैं, लड़कों की बात करता हूँ यहाँ पर मैं, तो लड़के जो उनकी बात कर रहा हूँ, अभी लड़कियों को नहीं कर रहा, जिनके 128 अंक बन रहे हैं और 1990 जिनकी डीओ भी है, वो अपने आप को फाइनली सिलेक्शन जोन, मतलब सिलेक्शन उनका हो जाएगा, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो। और अगर मैं बात करूँ फीमेल की, 128 1999 डेट ऑफ बर्थ पर गई थी, तो भाई जो लड़कियों के 127 अंक बन रहे हैं और 1990 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो भी अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। क्या, जिन लड़कियों के 127 अंक बन रहे हैं और जिनकी 1990 डीओ भी हो, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती है, अगर बेटिंग 700 से 750 पदों के मध्य आती है तो, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें
तो इसमें देखो WD की अगर हम बात करते हैं WD की, तो WD की देखो आपके 88 अंक पर गई थी और आपके 1996 तक आपको ले लिया गया था, 1996 तक की डेट ऑफ बर्थ को ले लिया गया था। अब जिन महिलाओं के 87 अंक बन रहे हो और उनकी 1993 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो अपने आप को फाइनली सिलेक्शन जोन में समझ सकती हो WD वाली, ठीक है ना। अगर हम बात करें, इसमें हम बात करते हैं आपके डिवोर्स ईयर की, तो भाई डिवोर्स ईयर जो कैटेगरी डिवोर्स है जिन्हें फॉर्म भरा था उनकी 105 पर गई थी, कितनी गई 105 1990 तक गई थी, 105 1990 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब इन महिलाओं क्या करेंगे 104 अंक पर 104 अंक पर और 1988 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, देखो मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ। देखो जो मेल है एमबीसी से उनके 129 1998 तक गई थी, जिनके 128 नंबर बन रहे हैं और 1990 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है एमबीसी कैटेगरीज, राइट। और एमबीसी कैटेगरीज जो फीमेल है उनकी 128 पे गई थी और 1999 तक उनकी डेट ऑफ बर्थ तक लिया गया था, और वो जिनके 127 अंक और 1990 जिनकी तक बन रही है तो वो अपने आप को एमबीसी में फीमेल सेफ जोन में समझ सकती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एमबीसी डब्ल्यूडी की, तो जिनके 88 अंक और 1996 तक की डेट ऑफ बर्थ पे लिया गया था, तो यहाँ पर जिनके 87 अंक बन रहे हैं और जिनके 1993 तक डेट ऑफ बर्थ वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती है डब्ल्यूडी वाली महिला, ठीक है ना। और डिवोर्सरी वाली महिला क्या करेंगी, जिनके 105 1990 तक गई थी, तो जिनके 104 अंक बन रहे हैं और 1900 जिनकी 88 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती है एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। तो प्यारे साथियों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिमाग में यही चलता है कि सर यूं ही दिमाग से मार रहे हो, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट प्रूफ के तौर पर रखना बहुत जरूरी है। और उस दिन मिलाना जिस दिन आपकी वेटिंग आती है किस किस का सिलेक्शन होता है, क्या इसमें सिर्फ 19-20 का ही फर्क रहेगा, बाकी सेम कट ऑफ आपकी इसी प्रकार आने वाली बहुत जल्दी आपके सामने, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो अब हम बात करेंगे किसकी, एससी कैटेगरी की। तो देखिए प्यारे साथियों एससी कैटेगरी का क्या है, देखो एससी कैटेगरी जो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी लड़का और लड़की यानी कि मेल एंड फीमेल की, देखो मेल एंड फीमेल जो कट ऑफ गई थी वो आप गई थी 125 अंक पर और आपके 2000 जिनकी डेट ऑफ बर्थ लिया गया था, 125 अंक और आपके 2000 डेट ऑफ बर्थ। अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपके मेल एंड फीमेल हैं वो जिनके 124 अंक बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1995 में, ध्यान रखना देखो प्यारे साथियों, जिन लड़का लड़कियों के 124 अंक है एससी कैटेगरी से उनको 1995 तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो भाई वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं एससी कैटेगरी के अंतर्गत मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। कितने 124 अंक 1995 डेट ऑफ बर्थ। अगर हम बात करें एससी में डब्ल्यूडी के डिवोर्स ईयर की बात करें, तो जिनके 75 अंक बन रहे थे और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1993 थी, 1993 थी, उनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका था एससी कैटेगरी से। लेकिन अब आपको क्या होगा, देखो इसमें आपके डब्ल्यूडी से अगर बात हो जिनके 74 अंक बन रहे हैं और जिनके 1990 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा डब्ल्यूडी से एससी यानी कि एससी कैटेगरी के अंतर्गत, यानी कि जिनका डब्ल्यूडी महिलाओं को देखो 75 1993 में गई थी और आपके 74 अंक जिनके बन रहे हैं और आपके 1990 पे जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका एससी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें डिवोर्स ईयर की, अगर हम बात करें डिवोर्स ईयर की, तो आपके 100 अंक पर आपकी एससी कट ऑफ गई थी और आपके 1987 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ ली थी, कितनी 1987 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें ली थी 1987। तो अब जिन महिलाओं के 99 नंबर बन रहे हो, 99 नंबर बन रहे हो और उनकी 1992 तक अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती हैं एससी कैटेगरी के अंतर्गत। तो प्यारे साथियों यहाँ से आपको क्या पता लगा, देखो जो एससी में मेल एंड फीमेल है, जो एससी के अंतर्गत मेल एंड फीमेल जिनकी 124 अंक और 1990 जिनकी डीओबी है, सॉरी 1995 जिनकी डीओबी है, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा वो सिलेक्शन की दौड़ में, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसी में डब्ल्यूडी की, तो जिनके 75 अंक थे और 1993 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका सिलेक्शन हो चुका था। अब जिनके 74 अंक बन रहे हैं और 1990 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका डब्ल्यूडी में एससी कैटेगरी सिलेक्शन हो जाएगा। और हम बात करें डिवोर्स ईयर की, तो 100 अंक पर गई थी और 1987 तक उनकी डेट ऑफ बर्थ को लिया गया था। अब एससी कैटेगरी में जिनके 99 अंक बन रहे हैं और जिनके 1992 में डेट ऑफ बर्थ हो डब्ल्यूडी से उसका एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों एससी वालों तुम भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद एसटी कैटेगरी की। देखो एससी कैटेगरी के बाद आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में देखो आपकी जो मेल एंड फीमेल थे ना उनकी जो कट ऑफ गई थी भाई 117 अंक पे गई थी, कितने गई थी 117 अंक पे गई थी और जिनके 1993 तक डेट ऑफ बर्थ थी उनका सिलेक्शन हो गया था, राइट। ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसमें क्या होगा देखो
अब देखिएगा इसमें जिनके 117 अंक थे, सॉरी 117 अंक थे, जिनके 1993 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा जो आपके इसमें क्या होगा, आपकी मैं बात करता हूँ इसी में। तो देखो जो एसटी कैटेगरी जिनके भाई 117 अंक बन चुके हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी डीओबी ही क्लियर हो पाएगी। ध्यान देना, एससी जो एसटी कैटेगरी है इसमें आपकी 116 अंक नहीं जाएगी, बल्कि आपकी इसमें डीओबी ही क्लियर हो पाएगी। ध्यान रखना, जिनमें आपके 117 अंक जिनके बन रहे हैं, जिनकी डीओबी 2003 तक है, यानी कि 117 अंक जिनके 2003 तक जिनकी डीओबी है, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एसटी कैटेगरी में मेल या फीमेल जो डीओबी की वजह से रह चुके हैं, ध्यान रखना डीओबी की वजह से रह सकते हैं, उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ डीओबी ही क्लियर हो पाएगी। तो क्लियर हो गया ना फंडा, इसमें आपकी सिर्फ डीओबी ही क्लियर हो पाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आपके इसमें डिवोर्स ईयर की बात करते हैं, और आपकी देखो इसमें सिर्फ आपकी डीओबी ही क्लियर हो पाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर आपकी बात करें तो आपकी सिर्फ में डीओबी ही क्लियर हो पाएगी, डीओबी आपकी इसमें क्लियर हो पाएगी। ठीक है ना। तो चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, आपको डब्ल्यूडी की बात करते हैं। डब्ल्यूडी की जो हम डिवोर्सर थी उनकी आपकी 75 अंक पर गई थी, और आपके 1995 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ को लिया गया था। 75 अंक पर गई थी, आपको 1995 तक की डेट ऑफ बर्थ पर लिया गया था। तो प्यारे साथियों, इसमें आपकी जो डब्ल्यूडी वाली महिला उनके 74 अंक बन रहे हैं, और जिनके 1989 तक डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी से आपकी 74 अंक 1989 डब्ल्यूडी में एसटी कैटेगरी से जिन महिलाओं को आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम बात करें डिवोर्स ईयर की, अगर हम बात करते हैं डिवोर्स ईयर की, तो जिनके 76 अंक बन रहे थे और उनकी 1991 तक की डेट ऑफ बर्थ का इसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जिन महिलाओं का 75 अंक बन रहे और उनकी 1990 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कैटेगरी से। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या समझ में, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो जो बेटिंग आती है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपकी वेटिंग आती है ना, देखो इसमें मैंने आपको बहुत से विद्यार्थियों को ये चीज़ सुनकर दुख हो रहा कि जिनके 16 अंक का बन रहे होंगे, उसको सुनकर ये दुख हो रहा होगा कि सर इसमें ही डीओबी क्यों क्लियर करवाई आपने, आप इसमें अंक भी तो घटा सकते हो। देखो इसमें ये कटु सत्य है, जो आपकी वेटिंग आती है ना, इसमें आपकी एससी जो और एसटी कैटेगरी होती है, वेटिंग में एसटी और एससी कैटेगरी के विद्यार्थी को ना के बराबर लिया जाता है। बाकी वेटिंग में जो लिया जाता है वो जर्नल के और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को लिया जाता है। समझ रहे हो ना किस चीज़ को। इसलिए आपके वेटिंग में ईडब्ल्यूएस और जर्नल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अगर रीसफल आता तो आपको एससी और एसटी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इसलिए रीसफल अगर आता है तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है किसको, एससी और एसटी को, और वेटिंग आती है तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा किसको, ईडब्ल्यूएस और जर्नल को। तो मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो प्यारे साथियों, अब सबसे ज़्यादा फायदा ओबीसी को अब की बार ओबीसी क्यों हो रहा, देखो क्योंकि ओबीसी में पहले क्या हुआ था, आपकी उन दो आपकी कट ऑफ लगभग आपको 1993 समथिंग गई थी, और आपके 252 बच्चों की वजह से आपकी कट ऑफ कहाँ बट गई, ओबीसी में 131 नंबर पर कहाँ घट कर आ गई, तो ये घट कर आ गई थी 2003 पर। तो अब 2003 के बाद अगर इसमें 10 भी विद्यार्थियों को अगर वेटिंग आती है तो डायरेक्ट आपके कितने आएगी, 130 अंक पर, डायरेक्ट 130 अंक पर आ जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो 130 अंक पर ओबीसी वाले विद्यार्थी, उनके 1996 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी जर्नल कैटेगरी और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ना, सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं को होता है वेटिंग का। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा फायदा होता है इन्हीं को, ईडब्ल्यूएस को और जर्नल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है वेटिंग का, और रीसफल का फायदा होता है एससी और एसटी का। इसलिए जो विद्यार्थी एससी और एसटी में ना, तो ये समझ लो ना के बराबर उनकी वेटिंग में उनको फायदा होने वाला। मैं पहले कह चुका हूँ कि जो एसटी में 117 अंक पर है, उनकी सिर्फ डीओबी ही क्लियर हो पाएगी। और मैंने आपको एससी कैटेगरी में भी बताया कि क्योंकि एससी कैटेगरी की जो आपकी थी वो 2000 पर आपकी कट ऑफ गई थी, 2000 पर गई थी, आपकी 125 अंक आपकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 थी, उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दी जिनके 124 अंक जिनके बन रहे और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1995 तक उनका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है एससी कैटेगरी से। समझ रहे हो ना। और आपके जो आपकी एससी कैटेगरी इनमें आपके 1993 में गई थी आपकी 117 अंक पर, तो आपके यहाँ पर आपके 10 साल बचते हैं, तो 10 साल ही आपके क्लियर हो पाएंगे अगर आप वेटिंग आती है, क्योंकि इसमें एससी और एसटी को आपको सिर्फ वेटिंग में ना के बराबर लिया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये चीज़ आपकी जो थी, मैंने आपको रीट 2021 की जो आपकी नॉन टीएसपी एरिया की जो वेटिंग लिस्ट थी उसके बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया है।
विस्तार से आपको चर्चा की है। अब हम जो 1 या 2 दिन के बाद हम जो एक कट ऑफ की जो वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे हम स्पेशल जो एजुकेशन होते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले होते हैं, उनके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे और उनका कोई वेटिंग को बताएंगे क्या आपकी वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। अगर विद्यार्थी अभी जो नॉन टीएसपी एरिया से अगर वो अगर चाहते हैं भाई हमारी कट ऑफ का विश्लेषण किया जाए तो प्लीज़ वो कमेंट में जरूर बताएं कि भाई आप भी लेना चाहते हो, आप भी देखना चाहते हो कट ऑफ किस प्रकार रहेगी, तो वो जरूर कमेंट बताएं। तो उसकी भी हम एक वीडियो ला देंगे, आपको बहुत ही विस्तार से बता दी जाएगा कि भाई टीएसपी एरिया की कट ऑफ क्या प्रकार से रहने वाली, तो वो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी उस वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर करिएगा और ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा ये सब काम, ठीक है ना, और जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।